आज यहाँ पर आने का मौका मिला है। आप जानते हैं टीपीएस कॉलेज, हम लोग तो यंग एज से जानते हैं। आज मुझको पहली बार औपचारिक रूप से जब इन लोगों ने निमंत्रित किया तो मुझको अच्छा लगा कि भाई इसके बारे में सुनते रहे हैं हम लोग अपने यंग एज से। तो हमको लगा कि जब इन्होंने भेजा और क्या क्या बिल्डिंग्स में बना है, कुछ तो सरकार की तरफ से और कुछ इन लोगों ने अपनी तरफ से किया, और जिनके नाम से ये बना है उनकी पत्नी ने बनाया उनकी मृत्यु होने के बाद, तो उनकी मूर्ति को भी इन्होंने स्थापित किया। हर सब लोगों ने आपस में मिल करके, ये कोई सरकार का नहीं बल्कि आपस में कंट्रीब्यूट करके बहुत अच्छी मूर्ति लगी है। तो उनकी मूर्ति का भी अनावरण करने का मौका मिला तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर इन लोगों ने कई अपना सेक्टर दिखाया है जहाँ पर कई प्रकार के काम कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो मुझको अच्छा लगा। और अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, ये भी साथ में है, देख लिए हैं अब निश्चित रूप से। और हमारे वाइस चांसलर लोग हैं, तो हम तो वाइस चांसलर लोगों से यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों को देख करके ये बता दीजिए कि इस इंस्टीट्यूशन को और बढ़िया ढंग से चलाने में। और जो मुझे जानकारी मिली इसलिए हम आए, 7,000 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जान करके मुझको बहुत अच्छा लगा कि 7,000 स्टूडेंट हैं। जरा चल करके देखेंगे, हम यदा कदा ही जाते हैं कोई कॉलेज में, तो आज आ करके देख लिया है तो मुझे अच्छा लगा है। और अब तो वाइस चांसलर साहब लोग हैं, अब उनसे तो हम यही कहेंगे, और शिक्षा मंत्री जी भी हैं, जान लीजिए अगर कोई सरकार की तरफ से और सहयोग की जरूरत है ताकि हमारे विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से काम करने में। और आप जानते ही हैं पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई है, यहाँ पर अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, सब बहुत अच्छा है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम लोग निश्चित रूप से देंगे, उनको मदद भी करेंगे। और आकर के मुझे खुशी हुई, मैं यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के शिक्षकों को, जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सब लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। घटना पे आश्चर्यचकित व्यक्त किया था, क्या मुकेश सहनी जो किया वो टॉलरेबल हम तो बुला लिए, बात किए। बेचारे देखिए, कभी कभी होता है ना कि कोई भी व्यक्ति को सारी बात की जानकारी नहीं होती है, तो उनको लगा होगा, और वो नहीं गए थे तो कोई चला गया, लेकिन उनको पूरी बात बताया गया, समझाया गया, जाकर के खुद ही उन्होंने स्वीकार किया, महसूस किया कि हाँ ये चूक हुई। क्योंकि किसी चीज़ की कोई एक बारे में हमसे पूछा भी है कि एक जगह ऐसा देखे थे, हमने कहा कि नहीं, वो बाजाब्ता इनवाइटेड थे फॉर्मली किसी भी कार्यक्रम में। कोई भी व्यक्ति अगर जो भी कार्यक्रम है सरकारी, उसकी तरफ से कोई व्यक्तिगत रूप से इनवाइटेड है कार्यक्रम में, और जो भूतपूर्व रहे हैं मंत्री, भूतपूर्व रहे मुख्यमंत्री, भूतपूर्व रहे केंद्रीय मंत्री, कई लोग हैं जो आते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन पार्टी का कोई आदमी और परिवार का भी कोई आदमी कहीं किसी कार्यक्रम में आपकी जगह पर चला जाए, ये ठीक नहीं है। वो कार्यक्रम में तो जा सकता है, कोई भी आकर के आपका कार्यक्रम है जा सकता है, शामिल हो सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको औपचारिक कोई भूमिका नहीं निभानी। वैसे सबको अधिकार है, कोई भी आदमी जा सकता है, आपके समर्थक, आपके शुभचिंतक, आपके पार्टी के लोग, कोई भी आ सकते हैं कार्यक्रम में। लेकिन कार्यक्रम के ऊपर जो भूमिका आपको निभानी है, उस भूमिका को पार्टी का कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो ये सारी बात हो गई, उन्होंने इस बात को मान लिया और बाहर मीडिया के सामने कह दिया। हम लोगों ने पूरी बात समझा दी। हमको तो आश्चर्य हुआ था, इसलिए तो हम कहे, हमको मालूम नहीं था। जब वहाँ विधानसभा में लोग बोल रहे थे और मेरे पास प्रेस का ही एक कॉपी भेज दिया, तो हमने देखा, तो हमने कह दिया कि भाई मुझे आश्चर्य हो रहा, मैं जरूर बात करूंगा, और हम तत्काल बात कर लिए। और इसके लिए आप जानते ही हैं कि उनके साथ बातचीत हो गई और सब कुछ समझ लिया, उनको भी कोई दिक्कत नहीं और ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। वो कोई जानबूझ करके उस व्यक्ति ने, मंत्री जी ने नहीं किया था। उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कोई चला गया तो कोई मेरी जगह पर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका कोई उनको आइडिया नहीं था। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसी बात है, जो जिन लोगों ने भी सवाल को उठा दिया, हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ये बात आ गई तो इससे पता तो चल गया। लेकिन अब इसके आगे नहीं सोचना चाहिए। कोई आदमी पहली बार उसको मौका मिला है, भाई जब पूरी बात अब जान लिए, हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि आपने कह दिया, उनको रियलाइजेशन हो गया, हम लोग भी जान गए, सारी बात को बता दिया, लेकिन अब इस बात को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई भूल हुई है, आगे उन्होंने इसको ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया है, इसलिए उनको क्षमा कर देना चाहिए।